अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर आज बात करेंगे। और आज तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोगों के लिए, उनकी पार्टी के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां हैं। अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बारे में कन्फर्म खबर मिल गई है कि वो ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं। इसके अलावा कोहाट में पीटीआई जो जलसा था उसमें भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि आज 14 दिसंबर है और आज PS9 सिंध में इलेक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से मजलिस से शूरा तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से एक अलामिया जारी हुआ है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगली बात करेंगे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान को तंजीमात अहल सुन्नत की तरफ से एक बहुत बड़ा ओहदा दिया गया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इन सब मौजूआत पर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी बातें समझ आए। कुछ लोग आधी वीडियो देखते हैं फिर कमेंट कर देते हैं, उनको पता होता नहीं है और उल्टे सीधे कमेंट कर देते हैं। दूसरा, वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर किया करें ताकि हमें फीडबैक मिले कि आप लोगों को हमारी वीडियोस किस तरह अच्छी लगती है या नहीं लगती। और आपका जो भी फीडबैक हो आप हमें दिया करें ताकि आइंदा हम उस पर अमल करें। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 100% कमेंट्स का रिप्लाई करता हूं। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, कोहाट में पीटीआई का बहुत बड़ा एक जलसा हुआ है जिसमें उनके जो एक बहुत बड़े शुरका थे, उनके बहुत बड़े मेंबर हैं। एक जुनैद अकबर खान, आप लोगों को पता है कि वो पीछे कौमी असेंबली में कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। जब इमरान खान की तरफ से आर्डर आया था कि आप इस्तीफा दे दें तो उसने इस्तीफा दे दिया था तमाम कमेटियों से। तो जुनैद अकबर खान ने एक बहुत बड़ी बात की है मजमे के अंदर कोहाट जलसे में, और उन्होंने कहा है कि हम तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनके साथ जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया है, लिहाजा पीटीआई तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है और मुकम्मल ताउन करेगी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इतने बड़े मजमे में तहरीक लबैक पाकिस्तान को पीटीआई की तरफ से यानी कि मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया गया है और उनके बराबर खड़े होने का भी ऐलान किया गया है। नाजरीन, अगली बात करते हैं PS9 सिंध गढ़ी यासीन में। आप लोगों को पता है कि आज इलेक्शन था और उस इलेक्शन में तहरीक लबैक पाकिस्तान के इसरार अहमद अबरो साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे थे तहरीक लबैक पाकिस्तान की तरफ से, और उनको क्रेन का निशान भी इलाट कर दिया गया था। जबकि आपने देखा था कि जो पंजाब में इलेक्शन हुए थे वहां पर उनको क्रेन का निशान इलाट नहीं किया गया था। इस टाइम तक जो पोजीशन पार्टी पोजीशन आ रही है उस PS9 की, उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो टॉप पर है, उसके बाद JUI है सेकंड पे और थर्ड पे TLP की पार्टी पोजीशन बन रही है। लेकिन चूंकि अभी इलेक्शन के नताइज कंप्लीट नहीं हुए, नताइज आ रहे हैं, जाहिर है वहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां JUI को भी हरा दिया जाएगा और तहरीक लबैक को भी हरा दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर जितनी भी ये जो मुआवनत करने की टीम है या इलेक्शन जो करवाने वाला अमला है वो सारा पीपल्स पार्टी का है। इसलिए वहां पर पीपल्स पार्टी की ही फतेह होगी, लेकिन एक आइडिया हो जाएगा कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने कितने वोट लिए हैं और उनकी पार्टी पोजीशन क्या बनती है। इस इलेक्शन पर बहुत सारी आवाम की नजरें भी हैं, क्योंकि सानिया मुरीद के बाद ये इलेक्शन जो है क्रेन के निशान पर, इसकी बहुत बड़ी अहमियत बनती है। नाजरीन, अगली बात करते हैं, तंजीमात अहल सुन्नत का भी इजलास हुआ है और उनकी बॉडी की जो है सिलेक्शन भी हुई है, जिसमें मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को तंजीमात अहल सुन्नत का 5 साल के लिए सदर नामजद किया गया है। यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान आइंदा 5 साल भी तंजीमात अहल सुन्नत के सरबराह रहेंगे और
जितने भी अहले सुन्नत को मसले मसाइल होंगे ये तंजीमात अहले सुन्नत जो है यही देखेगी। इससे पहले भी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब तंजीमात अहले सुन्नत के सरबराह रहे हैं और उनका किरदार जो है वो सबके सामने है। जब भी अहले सुन्नत के ऊपर मुश्किल वक्त आया है, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपनी कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए उन मसाइल को हल किया है और अपना मौक़िफ़ और अपनी तंजीमात का मौक़िफ़ और अहले सुन्नत की जितने भी मसले मसाइल थे उन सब का मौक़िफ़ हुकूमत तक पहुंचाया है और वहां से हल करवाने की कोशिश भी की है। जिस तरह उन्होंने 2 दिन पहले भी बताया कि मैंने 300 मदरसे खुलवाए थे, इक्का दुक्का मसाइल रह गए हैं, मैं उनको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जिस वजीर साहब से मेरी बात होनी है वो गैर मुल्की दौरों पर हैं। जैसे ही वो वापस आएंगे मैं अपनी बात उनके साथ करूंगा और इक्का दुक्का जो मसाइल रह गए हैं, यकीनन ये मदरसा अबू ज़र गफारी और मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन की ही बात कर रहे हैं। तो उनको मजीद 5 साल के लिए तंजीमात अहले सुन्नत का सदर बना दिया गया है। और मुस्तफ़ा हज़ारवी साहब को नाज़िम आला मुकर्रर किया गया है और पीर अफजल कादरी के बेटे उस्मान कादरी को नायब नाज़िम आला बना दिया गया है तंजीमात अहले सुन्नत का अगले 5 साल के लिए। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की आवाज़ जो है वो आगे सुनी भी जाती है और उनकी पजीराई भी होती है और जो कोशिशें जो वो करते हैं वो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटते। उनका रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने जो भी बात की है उस पर वो पूरे उतरे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा बात करेंगे मुफ्ती मुनीब रहमान ने जो परसों बयान दिया था, उसके बाद सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत एक मनफी किस्म का रुझान हमें देखने को मिल रहा है और TLP के लोगों के अलावा जो बाकी भी लोग हैं उनके ऊपर नुक्ताचीनी करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और इससे हुकूमत को जो है वो गलत मंजर एक पेश होता है और हुकूमत और बाकी जो इदारे हैं वो भी इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं। तो मुफ्ती मुनीब रहमान हमारे अहले सुन्नत के बड़े हैं, हमारे सरबराह हैं, इनके बारे में ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मैं पिछले 3 दिन से यही बता रहा हूँ कि इससे हमारे जो अहले सुन्नत के जितने भी ये इदारे हैं या पार्टियां हैं या तंजीमें हैं, इन सब को बहुत नुकसान पहुंचेगा। जो भी बंदा ये हरकत कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है, यकीनन इसका नुकसान अहले सुन्नत को ही उठाना पड़ेगा। इसके अलावा लोग यही कह रहे थे कि जी ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग हैं जो कि इसका मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लिहाजा इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आज तहरीक लबैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा का इजलास हुआ है और इजलास में उन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं या अपनी पार्टी है उनको उनके लिए एक अलामिया जारी किया है, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर सुना देता हूँ। जी नाजरीन, जो अलामिया है तहरीक लबैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा का, वो आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं आप लोगों को पढ़कर भी सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, बाद शरपसंद अनासिर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब व दीगर उलमाए अहल सुन्नत, सुन्नी तंजीमात व इदारों के खिलाफ महाज आराई कायम करते हुए असल मौजू तहरीक लबैक पर होने वाले जुल्म से तवज्जो हटाकर मज़मूम साजिश के तहत प्रोपेगेंडा करके इख्तिलाफ और फसाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उलमाए अहले सुन्नत के खिलाफ जारी ऐसी फजूल बहसों से गुरेज किया जाए और कतन इस तरह की पॉलिसी को तहरीक लबैक पाकिस्तान से न जोड़ा जाए। ऐसे शरपसंद अनासिर से तहरीक लबैक पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है और न ही तहरीक ऐसे इक़दामात की हिमायत करती है। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का ऑफिशियल एलामिया है
जो कि उन्होंने अपने कारकुनान के लिए जारी किया है कि जो भी आइंदा इस तरह की हरकत करेगा या इस तरह की सोशल मीडिया मुफ्ती मुनीब रहमान साहब या किसी भी अहले सुन्नत के बंदे के खिलाफ या उलमा के खिलाफ चलाएगा, उसका हमारी तहरीक से कोई ताल्लुक नहीं है। यकीनन ऐसी जो कोशिशें हैं वो तो फसाद बर्पा ही करती हैं, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस टाइम पर जो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो मरकजी क़यादत है वो भी मैदान में नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन ऐसी जो मजमूम कोशिशें हैं ये उनकी वापसी में रोड़े अटकाने का काम करेंगी। इसलिए तहरीक लबैक पाकिस्तान की मजलिस शूरा ने ये एलामिया जारी किया है। नाज़रीन, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी के बारे में एक खबर आ चुकी है कि वो बिल्कुल खैर खैरियत से हैं और जिंदा हैं, क्योंकि उनके खिलाफ 2-3 दिन से ऐसी पोस्टें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही थी कि वो शहीद हो चुके हैं। लेकिन आज एक जराए से खबर आई है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं और बहुत जल्द उनकी वापसी होगी। यकीनन ये तहरीक लबैक पाकिस्तान के लिए एक खुश आइंद बात है और बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है कि वो बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से हैं। और खबर बताने वालों ने ये कन्फर्म किया है कि इस खबर में 101% सदाकत है, इसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी अल्लामा साद हुसैन रिजवी और उनके भाई भी मंजर आम पर आ जाएंगे। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।